कोरोना महामारी की वजह से भारत में क्रिकेट एक्टिविटीज बंद है, लेकिन अगले कुछ महीने काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां WTC का फाइनल खेला जाएगा। भारत श्रीलंका का दौरा भी करेगा और उसके बाद इंग्लैंड के साथ एक बड़ी सीरीज भी खेलेगा। स्पोर्टिंग एक्टिविटी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एरेना में बहुत कुछ होने वाला है और इस पर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, एनालिसिस भी हो रहा है और WTC में क्या हो सकता है इसके बारे में तमाम दुनिया में चर्चा भी चल रही है। चलिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान बट और उनसे हम बात करते हैं। सलमान, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन और NN स्पोर्ट्स पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सलमान, सब खैरियत है वहां पे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, यहाँ पे सब खैरियत है। आई होप के थिंग्स आर गेटिंग बेटर इन इंडिया। वी रियली होप एंड प्रे कि वहाँ पे जो पैंडेमिक की सूरत हाल है उससे लोगों को जो है छुटकारा मिले, आसानी हो और लोग रिकवर करें। थैंक यू सलमान। और यहाँ पे काफी अब बेहतर हालात हो रहे हैं, जिस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन चल रही थी उससे लगता है कि जल्द भारत को निजात मिल जाएगी। चलिए क्रिकेट की बात करते हैं सलमान, और जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ में एक बड़ी चैंपियनशिप है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इन साउथहैम्पटन। आपने भी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको फेवरेट टीम कौन सी लग रही है, इंडिया या न्यूजीलैंड? देखिए, दोनों टॉप क्लास टीम्स हैं। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो इंडिया के पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है ऑल अराउंड, बट इफ द कंडीशंस आर मेड लाइक जहाँ पे इंग्लिश स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं तो फिर मुकाबला बड़ा इवन स्टीवन हो जाएगा, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस में ड्यूक का बॉल जो है दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर वो इफ इट सीम्स अराउंड तो फिर गेम जो है उसमें एडवांटेज रह नहीं जाएगा किसी को, बल्कि हो सकता है कि क्योंकि न्यूजीलैंड उन कंडीशंस में ज्यादा खेलता तो स्लाइटली उन्हें एडवांटेज हो जाए, बट इट डिपेंड्स कि पिच कैसी तैयार होगी उस मैच के लिए। सलमान, एक बड़ी बहस भी चल रही है, आप भी इन्वॉल्व रहे, केन विलियमसन वर्सेस विराट कोहली। आपने विराट कोहली का बड़ा साथ दिया, आपने कहा कि इस जनरेशन में या करंट एरा में 70 शतक किसी खिलाड़ी ने मारे हैं तो वो विराट कोहली हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? मतलब इंडिया में सब जानना चाहते हैं, जो भी आया वो पाकिस्तान के हवाले से आया या उनके चैनल से आया। व्हाट्स योर ओपिनियन, हु इज बेस्ट, केन विलियमसन और विराट कोहली? देखिए जी, अगर आप वो मेरा जो YouTube का शो है उसको दोबारा लोग सुने तो मेरे लिए ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन विराट इन द मॉडर्न एरा, विराट जितने स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो किसी के जो है ना इतने अच्छे नहीं है। ही हैज गॉट 70 इंटरनेशनल हंड्रेड्स, किसी की नहीं है अभी तक जितने लोग करंटली क्रिकेट खेल रहे हैं। ही इज द हाईएस्ट सेंचुरी मेकर और उसमें इंडिया के लिए विन रेशियो बहुत है। व्हेनेवर ही गेट रन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया विंस। तो यही एक प्लेयर से डिमांड होती है। तो स्टैटिस्टिकली उसके करीब भी कोई प्लेयर इस वक्त नहीं है दुनिया में। और केन विलियमसन हो या विराट कोहली हो, दोनों ग्रेट प्लेयर्स इसलिए हैं कि मैं अगर ऑपोजिशन में हूँ तो मुझे ये पता है कि अगर मैं को आउट नहीं करता तब भी हमारा मैच जीतना मुश्किल है, और अगर मैं विलियमसन को आउट नहीं करता, न्यूजीलैंड खेल रही है हमारे साथ, तो फिर भी हम मैच नहीं जीत सकेंगे। तो ये दोनों अपनी टीम के लिए बहुत वैल्यूबल है। बट अगर हम स्टैट वाइज कंपेयर करें, आउटपुट देखें, ज्यादा विन रेशियोज देखें, तो वो ऑब्वियसली विराट कोहली के फेवर में जाती हैं। तो ये तो एक सामने सबके बात है, इसमें कोई साइंस या कोई समझने की चीज नहीं है। सलमान, आपकी कुछ यादें या कुछ एक्सपीरियंस विराट कोहली के साथ जो पास का आप जो शेयर करना चाहें? देखिए, मैं उनके साथ इंटरनेशनली, ही हैज नॉट प्लेड फॉर इंडिया बाय द टाइम आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। 2010 तक तो वो खेले नहीं थे इंडिया के लिए। नहीं, 2008 में डेब्यू कर लिया था उन्होंने मैच में। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले नहीं। राइट। हाँ, तो वो फिर हमारा एक ही मैच का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल द वे ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, जितनी उनको देख के पता लगता है कि एक प्लेयर कितना डिटरमिन्ड है, द हंगर ही हैज फॉर सक्सेस and the way he carries himself as a player, as a professional. Remember, उन्होंने अपना वेट कम किया, फिर आज तक उसको जैसे कैरी कर रहे हैं, जिस तरह डे इन एंड डे आउट परफॉर्मेंस देते हैं, he sticks to his task. तो he is a wonderful example for a lot of players around the world. सलमान, एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल इंस्पिरेशन भी हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के बल्लेबाज जो हैं वो बहुत तेजी से ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नंबर 1 क्रिकेटर भी बन गए रैंकिंग्स की अगर बात की जाए। बाबर आजम को एज ए क्रिकेटर आपने ग्रो अप होते हुए देखा होगा, उनके बारे में कुछ बताइए, उनका इवोल्यूशन और किस तरीके से उनकी जो प्रोग्रेस है उसको आप एनालिसिस करेंगे। देखिए, बाबर जो है माशाल्लाह, ही इज वेरी डेडिकेटेड। बाबर को मैंने जब भी देखा है, बाबर इज ऑलवेज इन हिज पैड्स। वो पैड उतारता ही नहीं है। वंस ही इज इन द ग्राउंड आफ्टर ट्रेनिंग, वो पहले बहुत लंबी बैटिंग करता है और बड़ी अच्छे डिसिप्लिन के साथ वो अपना काम मुकम्मल करता है। बाबर को हमने कभी नहीं देखा कि वो गलत खेल रहा हो,
बाबर जो है ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हो जिसकी कोई वैल्यू ना होल्ड करती हो। मुझे नहीं याद कि बाबर ने कभी गलत स्ट्रोक मारने के जो है ना कोशिशें की हो और नेट्स में ऑल फॉल खेला हो। बाबर इज करेक्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज, और यही चीज उसकी कैरी करती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब वो बैटिंग के लिए आता है तो आप देखें वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है, कोई ऑल फॉल क्रिकेट नहीं खेलता। कुछ प्लेयर्स हैं मॉडर्न एरा में कि जो फैंसी क्रिकेट खेलते हैं, स्विच हिट्स मारते हैं और जो है रिवर्स स्वीप में मारते हैं, ठीक है वो उनके क्रेडिट पे है, दैट इज आल्सो सम अदर एबिलिटी। बट जो दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं इनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग है, एंड बाबर इज वन ऑफ दोस जो प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स पर रिलाई करता है। यही उसकी स्ट्रेंथ है, और उसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, फिटनेस पे अपनी बहुत काम करता है। आपने उसे देखा है हाउ ही रन्स बिटवीन द विकेट्स। सो आई थिंक उसने भी जो अपना मुकाम बनाया है उसमें उसकी बहुत मेहनत है, एंड आई रियली होप दैट ही प्लेज फॉर पाकिस्तान एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सलमान, ये कहा जाता है ना कि जो आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, कई बार ये भी होता है कि आप उसको कप्तान ना बनाएं, लेकिन भारत ने ऐसा किया, विराट कोहली को कैप्टनसी दी, स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया ने कैप्टनसी दी, केन विलियमसन, देन जो रूट। आपको लगा ये राइट टाइम है बाबर आजम के, इन सबसे यंग है, क्योंकि अभी यंग है काफी, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बाकी खिलाड़ियों को ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको कैप्टनसी दी गई, तो राइट डिसीजन है, राइट टाइम आपको लगा कि जो आपका मेन प्लेयर है आपने उसको कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी? देखिए, इफ यू थिंक समबडी हैज अ कैपेबिलिटी तो उसको उस टाइम पे ट्राई कर लेना चाहिए कि अगर वो वाकई आपकी बात ठीक निकले तो वो लंबा सर्व कर सके अपनी कंट्री को एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। लेकिन अगर उसमें वो चीज नहीं है तो आप जल्दी से वापस उसको उसके मेन जॉब की तरफ ले आए एंड लेट समबडी एल्स टेक ओवर। सो इन बोथ द सिनेरियोस हैविंग एन अर्ली लुक इनटू इट इज, आई थिंक, मेरे ओपिनियन में वो बेहतर है, ताकि उसका अगला जो लंबा करियर है, लेट्स से इट्स 15 इयर्स 20 इयर्स, या वो एज अ कप्तान खेल जाएगा या फिर उस पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, वो अपनी बैटिंग करता रहेगा। सो फार ही हैज बीन रिस्पोंडिंग वेल। लेकिन ये अभी अच्छी, जब आगे वर्ल्ड कप आएगा, कोई एक आधी बड़ी सीरीज आएगी, 6 महीने, साल, 1.5 साल उससे गुजरेगा, फिर वी विल हैव अ बेटर पिक्चर कि वो कैसा है इन दिस जॉब। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि बेहतरीन प्लेयर का होना जरूरी है कप्तान। आई थिंक कैप्टन्स, लीडर्स आर बोर्न, यू कैन नॉट मेक देम। वो कुछ बनते चले नहीं जाते, कुछ चीजें उनमें होती हैं जो आप किसी में इंस्टिल कर नहीं सकते। सो वी विल नो दैट इन टाइम, और इन ईदर केस आई थिंक ये अच्छा डिसीजन होगा। सलमान, 2 लीग, एक पाकिस्तान की पीएसएल, एक भारत की आईपीएल, कोरोना की वजह से दोनों लीग्स बीच में ही लटक गई। पीएसएल ने अब आयोजित होना है और आईपीएल के लिए विंडो ढूंढी जा रही है। योर थॉट्स ऑन पीएसएल एंड आईपीएल? सॉरी, आपकी थोड़ी सी आवाज कम आई है। सलमान, मैं कह रहा हूं कि पीएसएल को बीच में सस्पेंड करना पड़ा बिकॉज वहां पे बायोसिक्योर बबल को ब्रीच किया गया। देन बात करें अगर आईपीएल की, तो वहां पे कोरोना के केसेस आए, उसको भी सस्पेंड किया गया और विंडो अब तलाशी जा रही है। पीएसएल के लिए यूएई में वहां पे आयोजित करा सकते हैं। ये जो बायोसिक्योर बबल का ब्रीच हुआ और जो यहाँ पे कोरोना के केसेस आए, योर थॉट्स ऑन पीएसएल एंड आईपीएल? देखिए, अब इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी दिस पैंडेमिक। इसमें रोज नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उसकी नई फॉर्म्स आ रही हैं, उसके फैलने के डिफरेंट तर्ज आ रहे हैं, वो म्यूटेट कर जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो एट टाइम्स आप कितना भी बबल क्रिएट कर ले, आप कितने भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, वो कितना अच्छी तैयारी कर ले, एट टाइम्स वी हैव सीन कि वो केसेस आ जाते हैं। और खाली पीएसएल या आईपीएल में नहीं आए, आप एनएफएल, अमेरिकन लीग देख लें, वहां भी आए। आप फार्मूला 1 की रेसेस देख लें, लुइस हैमिल्टन को हुआ। अगर आप फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग देखें, उसमें लोगों को हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में हुआ। तो ये दुनिया की हर जो स्पोर्टिंग इवेंट था उसमें केसेस आए हैं, बिकॉज इट्स अ पैंडेमिक। तो मेरा ख्याल है कि अथॉरिटीज आर ट्राइंग देयर बेस्ट। वो क्यों चाहेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ना हो? सो एट टाइम्स यस, वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, हमसे ब्रीचेस भी हो जाती हैं, लेकिन कोई जान के करे ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। सो आई थिंक थोड़ा सा मार्जिन तो देना पड़ेगा। कोई इस पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि इंडिया में ऐसा हो जाएगा या दूसरी जगहों पे केसेस निकल आएंगे। तो आई थिंक स्पोर्ट मस्ट कैरी ऑन, प्रिकॉशंस को बेहतर करते चले जाएं, बिकॉज हमारे पास इसकी कोई हतमी डूज और डोंट्स नहीं है। हम इसकी कोई आखिर तक पहुंच नहीं सके, तो बीच में फिर ऐसे हिट एंड ट्रायल तो थोड़ा बहुत चलेगा। सलमान, आपके साथी खिलाड़ी वहाब रियाज, उनका कहना है कि आईपीएल में रन इसलिए ज्यादा बनते हैं क्योंकि क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि पीएसएल में होती है। इस वजह से आईपीएल में रन भी बहुत ज्यादा बनते हैं, फास्ट बॉलर्स उतने अच्छे नहीं रहते। योर टेक ऑन दैट, आपका क्या मानना है आईपीएल को लेकर? देखिए, मेरा व्यू इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, इस तरह
वो कह सकता है कि जी क्योंकि उधर रन ज्यादा बनते हैं तो फास्ट बॉलिंग अच्छी नहीं है, तो आईपीएल से कोई कह सकता है उधर रन इसलिए नहीं अच्छे बनते कि उधर बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। सो इट्स एन ऑनगोइंग आर्ग्यूमेंट जिसका कोई एंड नहीं है। आई थिंक द क्रिकेट क्वालिटी इज एक्सेप्शनल ऑन बोथ साइड्स। हाँ, आईपीएल में ये एडवांटेज है कि जो मोस्ट करंट प्लेयर्स होते हैं आज दुनिया में, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी कंपेयर टू एनी अदर लीग, वो चाहेगा कि मैं आईपीएल में जाऊं सिंपली बिकॉज कि उसके फाइनेंसेस जो हैं वो इस किस्म के हैं कि लोगों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। और दूसरी बात यह है कि बिकॉज इंडिया में पिचेस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान की जो पीएसएल है पहले दुबई में होती थी, दुबई में जनरली हाई स्कोरिंग अफेयर्स नहीं होते क्योंकि वही पिच बार बार इस्तेमाल होती है। वहाँ पे हीट इस किस्म की है कि पिच जो है उस पर स्ट्रोक मेकिंग ईजी नहीं है। तो हाई स्कोरिंग जोन जो है वो इंडिया है। जब से पीएसएल पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान में भी 180 प्लस 200 प्लस रन हुए और चेस भी हुए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों में पिचेस बैटिंग के लिए अच्छी हैं। तो इनको अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को देखें तो दोनों तरफ हाई स्कोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप दुबई के मैचेस को देखें तो उधर इंटरनेशनल टीमें इंग्लैंड वगैरह भी आती हैं तो वो अपनी जो पार स्कोर 300 प्लस है उसको अचीव नहीं कर पाती। तो इस कंपैरिजन को जरा डेप्थ में देखने की जरूरत है, इसको स्पेसिफिकली एरिया वाइज देखने की जरूरत है। इसमें आप जनरल रिमार्क पास नहीं कर सकते थे वहां ऐसे और वहां ऐसे है। अगर वो ये कहते हैं कि बॉलर इधर अच्छे नहीं है तो कल को आईपीएल वाले कह सकते हैं कि उधर बैट्समैन अच्छे नहीं है। सो आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट आर्गुमेंट। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। सलमान, एक बीच में अभी फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आई और वो आई बॉल टेम्परिंग को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के कैमरून बैंक्रॉफ्ट ने फिर से कहा कि हो सकता है कि गेंदबाजों को पता रहा हो जिस तरीके से ऑल्टरेशन बॉल का किया जाता था, टेम्पर्ड बॉल का किया गया, सैंड पेपर गेट स्कैंडल। देन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि इन्वेस्टिगेट करेंगे और आपने देखा कि जो भी फास्ट बॉलर्स थे, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन, देन सबके बयान वहां पे सामने आ गए और सबने कहा कि दे डोंट नो अबाउट दिस, उनको पता नहीं था इसके बारे में। आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि गेंदबाजों को पता ना हो। बहुत सारे लोग भी यही कह रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि गेंद रिवर्स स्विंग करने लग जाए या कोई उसको गेंद को रब करे और गेंदबाजों को पता ना हो। आप स्टिक करते हैं इसी बयान पे अपने कि गेंदबाज अगर बॉलिंग कुछ उसके साथ किया जा रहा है, कुछ टेम्पर्ड किया जा रहा है, तो बॉलर्स तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। देखिए, ये तो बिल्कुल ही एक बच्चों वाली बात है जिसने भी ये बात की है। आप माइकल क्लार्क का स्टेटमेंट देख लें, आप फ्लिंटॉफ का स्टेटमेंट देख लें जी। देखिए, ये बॉल को जो भी बॉल के साथ किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट इट टू रिवर्स, वो किसके लिए होता है? वो गेंदबाजों के लिए। बैट्समैन ने तो नहीं करनी बॉलिंग, वो स्पिनर को तो कोई फायदा नहीं होना, उससे तो फास्ट बॉलर्स ने काम करना है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसके लिए चीज हो रही है उसको पता ना हो? मेरा तो सिंपल सा ये आर्गुमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। ये बनाया ही जो है ये इसको इस तरह किया ही इसलिए जाता है कि बॉलर्स का बॉल रिवर्स हो ताकि गेम में वापस आए। और फ्लिंटॉफ की स्टेटमेंट है, आप उसको जितनी मर्जी दफा रिपीट कर लें, उसका क्रक्स यही है कि ये एवरीबॉडी इन द ड्रेसिंग रूम, जब ये ऐसा हो रहा होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को पता ना हो। इसके ऊपर बॉलिंग चेंजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से एंड्स चेंज हो जाते हैं, किसी को वापस बॉलिंग पर लाया जाता है, इससे मैच की स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है। बहरहाल एक रिवर्स स्विंग एक रियलिटी है, मेरे नजदीक ये एक स्किल है। ठीक है, इसको नेचुरल तरीके से होने देना चाहिए। आप एक बॉल को एक तरफ से शाइन करते रहें, दूसरी तरफ को रफ होने दें। लेकिन अब सैंड पेपर का इस्तेमाल करना या किसी और मींस के साथ उसको मैन्युफैक्चर करना, वो चीज गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं सलमान कि जब से सैंड पेपर गेट स्कैंडल हुआ, क्रिकेट से रिवर्स स्विंग ही गायब हो गई है, मतलब देखने को ही नहीं मिल रही है। क्या गेंदबाज डर गए हैं, क्या टीम्स डर गई हैं कि बॉल के साथ अब कुछ होना नहीं चाहिए? चलिए, आईसीसी नियम भी लाया कि आप स्लाइवर का यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन रिवर्स स्विंग कह रहे हैं गायब हो गई मैदान से। देखिए, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली इंडिया में इंग्लैंड से जो सीरीज हो रही थी तो एंडरसन का बॉल रिवर्स नहीं हुआ उसमें? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। जब रहाने को उसने बोल्ड किया और वो बोल्ड किया, इतना लंबा बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा, तो रिवर्स स्विंग तो हो रही थी। और जो व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो व्हाइट बॉल में जब से 2 बॉल आए हैं तो अंपायर्स हर ओवर के बाद बॉल लेके अपने पास रख लेते हैं। एक बॉल मैक्सिमम जो है वो 25 ओवर पुराना होता है। तो जब बॉल ही सिर्फ 25 ओवर पुराना होता है तो खासा मुश्किल हो गया उसके लिए नेचुरल तरीके से रिवर्स होना, तो इसलिए उसमें कमी है। अनलेस के पिच बहुत रफ हो, आपका पिच की साइडों पे जो विकेट्स हैं उनके ऊपर घास ना हो, वो ड्राई हो, तो वो उसकी वजह से भी बॉल जल्दी रफ होता है, तो रिवर्स स्विंग जल्दी जो है ना वो होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर पिचेस कवर्ड हैं ग्रास के साथ, आउटफील्ड बहुत अच्छा है, तो फिर वनडे और T20 क्रिकेट में खासा मुश्किल है बॉल का रिवर्स होना। टेस्ट क्रिकेट में विद द टाइम होती है और वो हमें नजर आ रही है। सलमान, हमने आपके साथ बहुत सारी बात की, आपने भारत के अगेंस्ट भी क्रिकेट खेली और बहुत अच्छे रन आपने भारत के अगेंस्ट भी बनाए।
आप कुछ अपनी यादें शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट पॉसिबल नहीं लग रहा है। चाहे T20 वर्ल्ड कप की भी बात कर लें तो उसमें भी लीग स्टेज मैच होगा नहीं भारत पाकिस्तान का। हालात भी ऐसे हैं कि अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन है, तो वैसे भी कोई सीरीज नहीं होगी, और हाल फिलहाल में भी कोई टेस्ट मैचेस या वनडेज भारत पाकिस्तान के नजर नहीं आते। बट मैं आपके लिहाज से पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई अपनी यादें इंडिया पाकिस्तान जो आपको सबसे मतलब याद रहती कि हाँ इंडिया पाकिस्तान मैच की ये याद है जो मेरे जहन में ताजा रहती है हमेशा। देखिए, इट इज ऑलवेज सीन एज हाई प्रोफाइल क्रिकेट। उसकी इंटेंसिटी, उसमें जो लोगों का इंटरेस्ट लेवल है, जो प्लेयर्स की इंटेंसिटी है, पार्टिसिपेशन, उसमें बिल्कुल इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गेम्स। इट इज नथिंग लाइक एनी अदर गेम इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा आई बॉल्स कैच करता है। प्लेयर्स को पता होता है कि इस मैच की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जीतना कितना जरूरी है। इट इज चांस फॉर पीपल टू बिकम हीरोज, कि उनकी लाइफ लॉन्ग मेमोरीज बनती हैं। वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ भी आप बड़ा कर दे तो आपकी मेमोरीज बनती हैं, लेकिन डूइंग इट इन इंडिया पाकिस्तान गेम जस्ट गिव्स इट अ डिफरेंट लेवल ऑन बोथ साइड्स। तो आई थिंक कि इसकी वैल्यू को तो कोई नेगेट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेट हो नहीं रही, होनी चाहिए। माय ओपिनियन इज इट शुड बी डन, इट शुड बी प्लेड, और क्यों ना हो। ठीक है, जब आप कबड्डी खेल सकते हैं आके, जब आप दूसरी गेमों में खेल सकते हैं, वैसे आपकी क्रॉस द लाइन बात हो सकती है, चाहे वो सीज फायर के लिए हो। तो सिर्फ एक स्पोर्ट की दफा ही आपको बाकी सारी चीजें जो है जिनको याद आती हैं उनको आती हैं। सो लेट्स बी फेयर एंड स्क्वेयर। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो देन डू इट एवरीवेयर, और अगर करना है तो देन डू इट एवरीवेयर। ये पिक एंड चूज जो आपकी सिलेक्टिव चीजें हैं, ये दिस इज समथिंग जो आप बिल्कुल ऐसे ही लोगों की आंखों पे धूल झोंकते हैं कि जहाँ पे अपना इंटरेस्ट है वो सारे काम कर लो, जहाँ पे ना हो वो उसको पीछे करिए रखो। वी ऑल नो कि इसकी और वजूहत हैं। इट इज नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग एल्स व्हिच इज हैपनिंग, क्योंकि बाकी स्पोर्ट भी चल रही है, आपके बाकी कामों में भी लोग इंटरेक्ट करते हैं, दे वर्क टुगेदर। आपकी फिल्में भी बनती हैं तीसरे मुल्क में जाके, आपस में दोनों साइडों के फनकार हैं। दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जब सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ क्रिकेट की दफा ही आपको आपकी नेशनलिज्म जागता है, जिन लोगों का जागता है, तो पागल मत बनाए, बस यही कहूँगा। नहीं, मैंने आपकी यादें भी पूछी ना कि आपकी यादें इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो आपके जहन में ताजा रहती है। देखिए, ऑब्वियसली एवरीथिंग मैं जितनी दफा इंडिया का टूर पे आया हूँ, इट्स बीन फैबुलस। 2004 में हम लोग जीते थे, टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो गई थी, वनडे सीरीज हम जीते थे। फिर जब अगले टूर में आए तो टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोग जीत गए थे। सॉरी, टेस्ट सीरीज आई थिंक इट वाज 1-1, और उसके बाद वनडे सीरीज इंडिया जीत गया था। सो इट हैज बीन फैबुलस। समटाइम्स दे हैव बीन ऑन द टॉप, समटाइम्स हम। फिर इंडिया पाकिस्तान आके जीती, वो भी सीरीज बहुत अच्छी हुई थी। इंडिया प्लेड रियली वेल एंड डिजर्विंगली दे वन। सो इट ऑलवेज गिव्स अस अ लॉट ऑफ मेमोरीज। और इस तरह की क्राउड के साथ जो मोमेंटम मैच का चलता है, वो किसी और जगह दुनिया में ऐसा, किसी और आके आपस में देश दो खेले, ऐसा नहीं होता इंडिया पाकिस्तान के मैच में। सलमान, आपने टाइम दिया तो मैं एक दो बस छोटे सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ कि वर्ल्ड कप में ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान के साथ कि चाहे वर्ल्ड T20 हो या वर्ल्ड 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ियों ने खेला, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान। चैंपियंस ट्रॉफी में तो चलिए 2 मरतबा आपने हमें हरा दिया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप वहाँ पाकिस्तान भारत से कभी जीत नहीं पाया, क्या वजह? देखिए, यस, इट इज अ रियलिटी। पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली वर्ल्ड कप्स में। पाकिस्तान हैज बीन बिलो पार। जितने मैचेस इंडिया से हुए हैं उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान एट टाइम्स हैव बीन लाइक, जैसे थॉट प्रोसेस किसी का बिल्कुल बंद हो जाता है। आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, यू डोंट स्टिक टू योर प्लान्स, आप बेसिक्स ठीक नहीं करते, तो बेसिक गलतियां कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 2002-03 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड में, एंड आई वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो पार्थिव पटेल वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया, एंड टिल देन अंडर 19 में भी पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीता हुआ था 2002 तक। ओके, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी बीट इंडिया इन द वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड। तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, और उसमें आई स्कोर्ड लाइक 89 और 88 रन्स नॉट आउट, और उसमें भी वी वर चेजिंग 196, और हमारे मेरे ख्याल 1 या 0 पर हमारे 3 आउट हो गए, एंड वी हैड टू चेस 196। So which we later on did, और उसके बाद अंडर 19 में फिर पाकिस्तान ने अगले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी इंडिया को हराया। So that continuity, that just moved on. So I think कि it is about time कि आप चीजें ठीक करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड कप में कुछ स्पेशल हो जाता है। ये एक माइंड और थॉट प्रोसेस को ठीक करने की चीज है। आप बेसिक्स को ठीक करें। We know India is a good team, but if we play good enough, तो इंडिया को हराना पॉसिबल है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ।
और भी एक दो जगह हुआ है, अंडर 19 में ऐसा हुआ है। इट इज अबाउट बिलीविंग, और हर चीज का पहली दफा होता है। सो फार इंडिया हैज बीन अ बेटर टीम इन द वर्ल्ड कप्स। सलमान, मेरा आखिरी सवाल ये कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं? मतलब आपने अपने लिए क्या सोचा है? शोएब अख्तर ने आपके लिए बहुत बैकिंग की, मैंने जितने पाकिस्तान के चैनल्स देखे, शोएब अख्तर ने बड़ी बैकिंग की आपके लिए की, मोहम्मद आसिफ के लिए की। उन्होंने कहा आमिर को खेलने का चांस दे दिया तो आसिफ को क्यों नहीं दिया, सलमान को क्यों नहीं दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई, लेकिन दरवाजे क्यों नहीं खोले इंटरनेशनल क्रिकेट के जब उनकी सजा भी हो गई थी। अब आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है? अभी मैं देख रहा हूँ आप ठीक है क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में आप एज ए कोच, कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच या बैटिंग कोच या कंसल्टेंट, जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी उसको उठाएंगे? आपने अपने लिए क्या फ्यूचर प्लान बनाया है सलमान? देखिए, आपने काफी सारी ऑप्शंस पे बात की है, और एज ए क्रिकेटर इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, इफ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप पास कर सकते हैं व्हाट योर नॉलेज इज टू द राइट पर्सन, जिसको जरूरत हो। ये नहीं होता कि आपने हर एक को बताना होता है, जिसको जरूरत हो उससे आपने बात करनी होती है। सो इफ द अपॉर्चुनिटी अराइजेस, यस, I will take it into account and I will think about it and inshallah make a decision accordingly. I've been commenting as well on matches, so commentary is one option, coaching is another one, specialized coaching is something different, strategic talk about the game, ये subject अभी कोई इतना touch नहीं हुआ, और काफी सारे options हैं, but particularly taking a one option, I think ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें मैंने specialize करना है। I've been in this professional cricket all my life, so I know a few things about these options जो आपने discuss की हैं। जो भी सूटेबल मुझे मौका मिलेगा, इंशाल्लाह I'll think about it and then move accordingly. बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट आपका हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। You're welcome. तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलमान भट्ट हमारे साथ थे, और सलमान भट्ट ने कहा था कि WTC में यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड के लिए कंडीशन फेवर कर सकती है, लेकिन अगर विराट कोहली के स्टैट्स को देखें और केन विलियमसन के स्टैट्स से उनका कंपैरिजन करें, नो डाउट विराट कोहली इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं।